यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक हो चुका है एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो यार आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अलग से टॉपिक के बारे में। तो यार आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने एक वीक पहले यार एक पोल पोस्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई यार कुछ नया करते हैं चैनल के ऊपर। और मैंने बस 3 ऑप्शन दिया था। पहला था भाई एनिमे थियरीज, दूसरा था एनिमे फैक्ट्स और तीसरा था कुछ हिंदी डब एनिमेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। राइट, तो यार बहुत सारे लोगों ने तो भाई वोट किया है एनिमे थियरीज को। तो यार उसी के बारे में आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यार पहले तो हम लोग एक एनिमे को लेंगे और उसकी थियरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटे एनिमे से, जो कि यार पुराना भी है और बहुत सारे लोगों का भाई एकदम बचपन का, उसे हम लोग कार्टून बोल सकते हैं, ठीक है। बचपन का कार्टून बोल सकते हैं। लेकिन भाई जापानीज एनिमेशन है तो भाई उसको एनिमे ही बोलना ठीक रहेगा। जापानीज एनिमेशन है जो कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही देख रखा रहेगा। डोरेमोन की बात नहीं कर रहा, एकदम पुराना एनिमे है जो कि पहले आता था। थंबनेल में तो भाई सब लोगों ने देख रखा रहेगा। परमैन, भाई परमैन की एक ऐसी थियरी के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप लोग खुद बोलोगे भाई ये क्या बता दिया, भाई ये क्या बता दिया। इसके सारे प्रूफ्स भी एकदम ऐसा रियलिस्टिक लग रहे हैं भाई। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि भाई ये थियरी एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है। परमैन का परमैन का जो एंडिंग है ना भाई, ऐसे ही होगा। हर लोग भाई यही बोलेंगे, मतलब सारे लोगों का रिएक्शन तो यही रहेगा। मतलब भाई आप लोगों ने अगर ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया ना भाई, आप लोगों का रिएक्शन यही रहेगा, भाई ये क्या देख लिया भाई, ये थियरीज एक्चुअली मतलब रियल लग रहे हैं। ऐसा ही रिएक्शन रहेगा आप लोगों का। पता है क्या, एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो कि सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई परमैन अभी तक अर्थ पे नहीं आया, वो बर्ड प्लांट चला गया। लेकिन भाई इस थियरी से आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जिसको सुनने के बाद भाई आप लोग खुद ऐसा शॉक में चले जाओगे। भाई मैं भी ऐसे शॉक में था भाई, ये कैसा प्रूफ ढूंढ निकाला भाई। तो यस गाइस, सारी चीजों के बारे में आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वाला वीडियो। तो गाइस यस, लेट्स बिगिन द वीडियो विद अ स्मॉल इंट्रो। Broken from the young, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message, from the pain, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the. तो गाइस इस थियरी की शुरुआत होती है परमैन के लास्ट एपिसोड से। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई परमैन के लास्ट एपिसोड में एग्जैक्ट क्या हुआ था। बर्डमैन क्या करता है, परमैन को लेके जाता है अपने साथ बर्ड प्लैनेट, ठीक है। ये इसकी लास्ट एंडिंग हुई थी जो कि हमें मांगा के अंदर दिखाई गई है। एनिमेशन के अंदर एक भी एपिसोड इसका बना नहीं है, ठीक है। परमैन तो चला गया बर्ड प्लैनेट, लेकिन इसके आगे क्या हुआ, क्योंकि इसके आगे तो भाई एनिमेशन तो बना नहीं। मांगा के अंदर तो भाई पता चल गया कि भाई परमैन बर्ड प्लैनेट चला गया। तो इसके बाद मांगा वहां पर खत्म हो गई, मांगा का चैप्टर वहां पर क्लोज हो गया। तो इसके बाद हम लोग आते हैं डोरेमोन के ऊपर, ठीक है। कुछ एपिसोड्स के बाद, मतलब कुछ ऐसे एपिसोड्स रिलीज होते गए डोरेमोन के, मतलब कॉमेडी एपिसोड्स या फिर डोरेमोन के कुछ ऐसे एंटरटेनिंग एपिसोड्स आते गए। लेकिन भाई उनमें से एक ऐसा एपिसोड रिलीज हुआ एक टाइम पे, जिस एपिसोड को देखने के बाद भाई सारे लोग ऐसे शॉक में चले गए, भाई ये कैसे हो गया। हम लोगों को डोरेमोन के उस एपिसोड के अंदर दिखाई गई थी सुमिरे, ठीक है। नोबिता से उसने बात की, सुमिरे ने नोबिता को सब कुछ बता दिया। वो किसी के लिए तो वेट कर रही है बहुत टाइम से। और उसने भाई लॉकेट के अंदर भी फोटो दिखा दी, और वो फोटो देखने के बाद भाई वो मित्सु, वो उसके लिए अभी तक वेट कर रही है। परमैन के लिए वो अभी तक वेट कर रही है, और परमैन अभी तक लौटा नहीं है अर्थ पे। तो गाइस अभी तो मेरे डोरेमोन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। परमैन के अंदर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एज अ पाको, और डोरेमोन के अंदर भाई वो एक बड़ी सुपरस्टार बन गई है। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, अगर सुमिरा डोरेमोन के अंदर एग्जिस्ट करती है, मतलब डोरेमोन के एनिमे के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करती है, तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई डोरेमोन और परमैन का जो यूनिवर्स है ना, वो एक्चुअली एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। मतलब भाई परमैन और जो डोरेमोन है वो एक ही अर्थ में रहते हैं, कोई अलग अलग डायमेंशन वाला अर्थ नहीं है भाई। तो गाइस क्या हम लोग ये कह सकते हैं परमैन इज अ प्रीवियस जनरेशन ऑफ डोरेमोन। कुछ कनेक्शन मिल रहा है भाई, तो मेरे भाई डोरेमोन के अंदर है, समझ रहे हो ना। तो भाई कुछ कनेक्शन तो मिल रहा रहेगा आप लोगों को। भाई परमैन जो है वो एक्चुअली प्रीवियस जनरेशन है डोरेमोन का, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है परमैन का, वो एक्चुअली डोरेमोन है, क्योंकि सुमेरा एक्चुअली डोरेमोन के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वो अभी भी वेट कर रही है परमैन का, जो कि बर्ड प्लैट चला गया है। तो गाइस इससे तो प्रूफ होता है कि भाई डोरेमोन और परमैन का यूनिवर्स एक्चुअली एक है, राइट। तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई यूनिवर्स तो एक है, ठीक है। तो गाइस अभी बात करते हैं एक ऐसी कॉमन चीज के बारे में जो कि डोरेमोन के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और परमैन के यूनिवर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि दोनों के दोनों यूनिवर्स एक ही है, ठीक है, जो कि है रोबोट। भाई ये तो मान लिया कि भाई परमैन के अंदर रोबोट एग्जिस्ट करता है, ये कैसे माने कि भाई डोरेमोन के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। भाई रुको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डोरेमोन की आप लोगों को वो तो मूवी पता रहेगी ना भाई, जिसके अंदर डोरेमोन, मतलब उसकी जो बेल है उसके अंदर कुछ तो खराबी आ जाती है, या फिर भाई उसकी बेल गुम हो जाती है, इसलिए वो फ्यूचर में चले जाते हैं वो चेक करने, मतलब ढूंढने के लिए, राइट। साथ में भाई वो लोग नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान को भी लेके जाता है डोरेमोन, राइट। आप सब लोगों को पता होगा भाई वो वाली मूवी। आप लोगों को नहीं पता तो भाई स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा रहेगा, नहीं तो भाई आपको अभी सर्च करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये देखो गाइस, ये मूवी तो पता रहेगी ना आप लोगों को, डोरेमोन द मूवी, गैजेट म्यूजियम का रहस्य, राइट। भाई अगर आप लोगों ने इस वाली मूवी को देखा है ना,
तो भाई ऐसे ही वो लोग सर्च करते करते जाते हैं, मतलब म्यूजियम के अंदर घुसते हैं, ठीक है। म्यूजियम के अंदर चले जाने के बाद भाई एक ऐसा रूम आता है जिसके अंदर भाई रोबोट्स रखे हैं। भाई उस रोबोट के देखने के बाद आपको कुछ याद नहीं आ रहा भाई? भाई परमैन के अंदर भी तो भाई वही सेम रोबोट्स है, समझ रहे हो क्या भाई? डोरेमोन के अंदर अगर रोबोट एग्जिस्ट करता है, राइट, तो भाई कुछ तो कनेक्शन मिल रहा रहेगा। अभी तो पूरा का पूरा कनेक्शन है भाई डोरेमोन और परमैन का। अभी गाइस इस चीज को देखने के बाद हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, परमैन के अंदर अगर रोबोट एग्जिस्ट करता है तो भाई रोबोट का इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका है। डोरेमोन में तो भाई अभी दिखाया गया है, क्योंकि भाई परमैन तो भाई प्रीवियस जनरेशन है डोरेमोन का, और उस टाइम पे भाई रोबोट कैसे आया, समझ रहे हो? भाई बर्डमैन खुद लेके आया था रोबोट्स को, उसके बाद परमैन सेट को भी लेके आया था, और भाई 4 परमैन्स को दे दिया रोबोट और उसके साथ परमैन सेट। तो गाइस परमैन का भी ऐसा सीक्रेट पता चलने वाला है आप लोगों को, जिससे भाई आपका माइंड ब्लो होने वाला है। ठीक है, तैयार हो? तो गाइस अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई बर्ड प्लैनेट एक्चुअली फ्यूचर का अर्थ है, तो भाई कैसा रहेगा? शॉक हो गए भाई? ये कैसे बोल सकता हूँ भाई मैं? ये कैसे बोल सकता हूँ भाई? पूरे के पूरे प्रूफ्स अवेलेबल है। बर्डमैन ने जो बोला है ना भाई परमैन के सीरीज के अंदर बर्ड प्लैनेट, भाई बर्ड प्लैनेट लेके जाऊंगा, वो एक्चुअली बर्ड प्लैनेट नहीं है, वो एक्चुअली फ्यूचर का अर्थ है, समझ पा रहे हो? उसका प्रूफ पता है क्या है? ये रोबोट, ये कैसे एग्जिस्ट करता है भाई डोरेमोन के अंदर, और परमैन के अंदर भी तो रोबोट है। और बर्डमैन के पास जितने भी इक्विपमेंट्स है ना, मतलब उसका जो गन हो गया, या फिर उसकी स्पेसशिप हो गई, या फिर वो जो परमैन सेट हो गए, सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है भाई। वो कोई एलियन वगैरह नहीं है, वो फ्यूचर का आदमी है, समझ पा रहे हो? वो भी एक इंसान ही है, लेकिन वो फ्यूचर से आया है भाई। ये सब कुछ सोचने के बाद आई वाज लाइक भाई साहब ये क्या भाई, ये क्या था? इट वाज फ्रिकिंग गुड, ये तो अलग ही मिस्ट्री सॉल्व हो गई। तो अगर बर्डमैन फ्यूचर से आया है और दूसरे हाथ पर उसके गैजेट्स, मतलब जितने भी सारे गैजेट्स है वो भी फ्यूचरिस्टिक्स है, तो बर्ड प्लैनेट एक्चुअली फ्यूचर का अर्थ है, जो कि बर्डमैन बोल रहा है उसको बर्ड प्लैनेट। तो भाई उसके कुछ तो रीजंस रहेंगे, क्योंकि यार फ्यूचर की बातें थोड़ी पास्ट में बता सकते हैं, सभी लोगों को पता होगा। हालांकि डोरेमोन ने कुछ अलग सीन किया था नोबिता का फ्यूचर सुधारने के लिए, ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। बर्डमैन ने कुछ बताया नहीं भाई फ्यूचर के बारे में, उसने डायरेक्ट बोल दिया भाई प्लेनेट ही बोल दिया डायरेक्ट, बर्ड प्लेनेट है भाई ये। क्योंकि भाई हो सकता है यार फ्यूचर चेंज हो जाए, राइट, इसलिए बर्डमैन ने भाई बोल दिया रहेगा भाई ये फ्यूचर का अर्थ नहीं है, ये बर्ड प्लेनेट है। और दूसरी बात, बर्डमैन का चेहरा तो आप लोगों ने देखा रहेगा, एक एपिसोड में दिखाया था शायद से, अभी पता नहीं भाई वो रियल है या फिर फेक है, लेकिन भाई वो एलियन जैसा दिख रहा था, लेकिन वो एलियन एक्चुअली नहीं है, रहता है भाई वैसे वैसे मुंह वाले लोग रहते हैं अभी क्या बोलने का। वो भले एलियन जैसा दिखता है, लेकिन भाई वो फ्यूचर का आदमी है, वो एक्चुअली इंसान ही है और कोई नहीं है। अभी देखो ये सब कुछ सुनने के बाद एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व होती है। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं परमैन एक्चुअली बर्ड प्लैनेट कभी गया ही नहीं है, वो एक्चुअली अर्थ पे ही है, लेकिन अलग टाइमलाइन में फ्यूचर में जाके बैठा है। लेकिन अभी पॉइंट ये आता है कि भाई परमैन एक्चुअली फ्यूचर से वापस आया क्यों नहीं? अभी यहाँ पर सुमेरो को तो लग रहा है कि भाई परमैन चला गया बर्ड प्लैनेट, लेकिन भाई ये सारे प्रूफ्स देखने के बाद एक ऐसा सीक्रेट बाहर निकलते कि भाई एक्चुअली परमैन कहीं गया ही नहीं है, बर्डमैन कभी बर्ड प्लैनेट गया ही नहीं है, वो भाई फ्यूचर में जाके बैठा है, बर्डमैन उसको फ्यूचर में लेके गया है। तो भाई पॉइंट ये आता है कि भाई परमैन वापस आया क्यों नहीं फ्यूचर से? भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि भाई वो फ्यूचर से आया नहीं, है ना? अभी एक और चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बर्डमैन के स्पेसशिप को देखा है? आपको नहीं लगता कि भाई वो कुछ अलग सा है? मतलब भाई यूएफओ है, ठीक है भाई, एलियन का स्पेसशिप वैसा ही रहता है यूएफओ टाइप, लेकिन वो एलियन नहीं है, वो एक्चुअली फ्यूचर का आदमी है। और दूसरी हाथ पर आप लोगों ने अगर देखा रहेगा डोरेमोन के अंदर, आप लोगों ने डोरेमोन के अंदर बहुत सारे स्पेसशिप्स को देखा है, एक्चुअली वो स्पेसशिप्स नहीं है, टाइम मशीन है। डोरेमी के टाइम मशीन को ही देख लो भाई, वो भी एक्चुअली ऐसा यूएफओ टाइप ही लगता है, लेकिन थोड़ा फा लड़कियों टाइप है। वही दूसरे हाथ पर ले लो बर्डमैन का स्पेसशिप, वो एक्चुअली स्पेसशिप नहीं है, स्पेसशिप जैसा काम तो करता है, लेकिन वो एक्चुअली में टाइम मशीन है। थियरी के हिसाब से तो भाई वो टाइम मशीन है। अभी तो गाइस आप लोगों को बहुत सारे प्रूफ तो मिल गए रहेंगे भाई, डोरेमोन के अंदर सुमेरे का होना, दूसरी बात फ्यूचर के अंदर वो रोबोट, परमैन का रोबोट भाई सेम ही तो है। उसके बाद ये स्पेसशिप का झोल, भाई टाइम मशीन ही है उसका स्पेसशिप, बर्डमैन का जो स्पेसशिप है वो टाइम मशीन ही है। थ्योरी के हिसाब से तो भाई वही है। मतलब इतने सारे प्रूफ्स अवेलेबल है ना भाई। भाई बर्डमैन क्या करता है भाई, अर्थ पे तो आता है, लेकिन वो कहाँ से आता है भाई? उड़ते हुए आता है ना, राइट? वो भी किधर से आता है, मतलब आउटर स्पेस से आता है वो। तो भाई उसका जो पोर्टल है वो कहाँ पे खुलता रहेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका जो टाइम पोर्टल है, टाइम मशीन का जो पोर्टल है वो आउटर स्पेस में ही खुलता रहेगा, इसलिए तो भाई वो ऊपर से आता है, ताकि दूसरे लोगों को कुछ डाउट ना आए। समझ पा रहे हो ना? तो गाइस आप सब लोगों को एक एपिसोड के बारे में पता रहेगा परमैन की, जिसके अंदर परमैन एक्चुअली में बर्ड प्लैनेट के उधर गया था। भले ही बर्ड प्लैनेट के अंदर वो नहीं गया रहेगा, लेकिन बर्ड प्लैनेट के पास पहुंचा था वो। एक ऐसा एपिसोड है, आप लोगों ने देखा रहेगा, वो शायद से, मेरे को नहीं लगता वो शायद से टीवी के ऊपर आया है, वो जापानीज में अवेलेबल है, मैंने एक वेबसाइट में देखा था, वो वेबसाइट अभी शायद से बैन है। परमैन एक्चुअली बर्ड प्लैनेट के पास गया था, मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगा, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? परमैन एक्चुअली बर्ड प्लैनेट तक पहुंचा था, लेकिन भाई दूर से देखा
देखा ना, वो बर्ड प्लैट नहीं लग रहा मेरे को, तो वो एक्चुअली अर्थ ही लग रहा है। समझ पा रहे हो, वो फ्यूचर का अर्थ है। तो आप लोगों का अभी तो ये कंफर्म हो गया रहेगा, बर्डमैन एक्चुअली फ्यूचर से आया है, राइट? सारे प्रूफ्स तो यही कह रहे हैं। तो गाइस अभी ये एनीमे थियरी से ये कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है, ठीक है? मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, नहीं तो भाई कमेंट में जाके बोलोगे भाई ये क्या बता रहा है, ये तो भाई है ही नहीं एपिसोड के अंदर या फिर मांगा के अंदर। देखो ये एनिमे थियरी से जो कि एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि भाई ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सारे प्रूफ्स तो यही बता रहे हैं। समझ पा रहे हो ना भाई? देख लो ना भाई, डोरेमोन के अंदर वो रोबोट्स का होना, परमैन के अंदर भी वो रोबोट्स है, उसके बाद जो परमैन के सेट है वो सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, और दूसरी बात डोरेमोन के अंदर सुमेरे का होना, सारा कनेक्शन है भाई। तो अभी पॉइंट ये आता है कि परमैन एक्चुअली फ्यूचर में कर क्या रहा है, वो एक्चुअली वापस क्यों नहीं आया अर्थ पे, मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में वो वापस क्यों नहीं आया? इसका रीजन पता होगा आप लोगों को? नहीं पता भाई, मेरे को भी नहीं पता ये क्यों नहीं आया है वो। देखो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक तो भाई जब वो टाइम ट्रेवल कर रहा था वो अलग डायमेंशन में गिर गया है, इसकी वजह से भाई किसी को नहीं पता परमैन कहाँ पर है। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी, परमैन फ्यूचर में गया तो है लेकिन उसको वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा, उसको टाइम मशीन चलाने नहीं आती, इसलिए तो भाई वो वापस नहीं आ पाया। ये भी हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी है। बस परमैन को ये नहीं पता भाई टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं। अभी भाई उसको लगा रहेगा बर्ड प्लैट लेके गया, लेकिन बर्डमैन एक्चुअली उसको फ्यूचर में लेके गया, और वहां पर जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई वो अलग ही डायमेंशन में, वो अलग ही प्लेनेट पे ऐसा लग रहा रहेगा उसको। वहां पर सारे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, समझ पा रहे हो ना? बर्डमैन उसको बुद्धू बना के लेके गया था या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए वो लेके गया था? आपको क्या लग रहा है भाई, कमेंट में बताना, ठीक है? भाई बर्डमैन करना क्या चाहता है एक्चुअली, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। परमैन को फ्यूचर में लेके ही क्यों गया? दूसरी बात तो गाइस क्या पता परमैन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम रहेगा फ्यूचर के अंदर, इसलिए तो भाई बर्डमैन परमैन को उठा के लेके गया बर्ड प्लैट के नाम पे। समझ पा रहे हो? और शायद से वो काम कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा साल लग रहे रहेंगे, अभी तक वो लौटा नहीं है, शायद से 3 से 4 साल हो गए, पता है ना, या फिर उससे भी ज्यादा हुआ रहेगा। अभी एक और पॉइंट आता है कि भाई परमैन वापस आएगा कैसे? सारे लोगों ने गेस भी कर लिया रहेगा शायद से। सिंपल सी बात है, डोरेमोन डोरेमोन लाएगा उसको वापस। ज्यादा हो गया, डोरेमोन लाएगा वापस उसको, ठीक है? अभी ये कैसे होगा? तो आप लोगों को पता होगा डोरेमोन सुमेरे के पास गया था एनिमल डोर से, उसके रूम में या फिर उसके स्टूडियो पे भी गया था, वो रूम में भी गया था, रूम गलत बात बंद समझना, ठीक है? मतलब डोरेमोन उसके घर में गया था थ्रू एनिमल डोर, ठीक है? उसको ऑटोग्राफ चाहिए था शायद से, मतलब नोबिता को कुछ ऑटोग्राफ चाहिए था, इसलिए वो एनिमल डोर के थ्रू उसके घर में चला गया था। और दूसरी बात वो स्टूडियो में भी चला गया था शायद से एक टाइम पे। अभी गाइस अगर सुमेरे को उस टाइम पे अगर डाउट हुआ रहेगा, इसके पास फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, डोरेमोन के पास फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, और वो नोबिता से भी मिली हुई है, एक बार नोबिता से वो मिली हुई है, पता है ना आप सभी लोगों को? वो एपिसोड तो याद रहेगा आप लोगों को। तो अगर कुछ टाइम बाद सुमेरे ने अगर दिमाग लगाया, भाई डोरेमोन एक ऐसा रोबोट मौजूद है इस अर्थ पे जो कि फ्यूचर से आया है, उसके पास फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, अगर ये उसको पता चल गया, समझ पा रहे हो, तो भाई वो जा सकती है भाई डोरेमोन के पास हेल्प के लिए, राइट? तो सुमेरे डोरेमोन से रिक्वेस्ट कर सकती है भाई, है कि नहीं? ये मुझे एक आदमी से मिलना है, प्लीज तुम कुछ तो करो, वो मुझे बचपन में ही छोड़ के चला गया था, तो मुझे उससे मिलना है। तो भाई यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी डोरेमोन कैन हेल्प। पता चल रहा है सब कुछ अभी उस टाइम पे। तो मेरे ने पूरी की पूरी स्टोरी डोरेमोन को सब कुछ बता दिया, ठीक है? मतलब उसमें ये चीज भी आती है भाई, परमैन का सेट, वो रोबोट, अगर डोरेमोन को ये सब कुछ पता चल गया तो भाई डोरेमोन को तो इतना तो नॉलेज रहेगा, भाई रोबोट फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, तो भाई डोरेमोन सुमिरे को ये बता सकता है कि ये चीज तो फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। और अगर परमैन सेट की बात करो तो यस, वो भी तो फ्यूचरिस्टिक गैजेट है, वो भी डोरेमोन के अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा। मतलब डोरेमोन की जो वर्ल्ड है, जो 22nd सेंचुरी है, डोरेमोन जहाँ से आया है, उस वर्ल्ड में तो भाई एग्जिस्ट करता रहेगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर बैम्बू कॉप्टर बना है तो भाई वैसे भी गैजेट्स फ्यूचर में है, राइट? अगर भाई सुमेर को ये सब कुछ क्लिक हो गया तो यस, ये प्रूफ हो जाता है कि परमैन एक्चुअली फ्यूचर में ही है। और भाई परमैन फ्यूचर में है तो यस, डोरेमोन सुमेर को लेके जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में जाने के बाद अगर डोरेमोन ने ये ढूंढ के निकाला कि भाई परमैन फ्यूचर में ही एग्जिस्ट करता है उसके कुछ गैजेट्स की मदद से, ठीक है, और तब जाके सुमेर फाइनली परमैन से मिल गई, बुम, मिस्ट्री सॉल्व्ड। परमैन और कहीं नहीं गया है, परमैन बर्ड प्लैट के नाम पे फ्यूचर में जाके बैठा है। भाई साहब समझ पा रहे हो? अभी सारे के सारे प्रूफ्स अगर जॉइंट किए ना, थियरी तो यही बोलती है कि परमैन फ्यूचर में जाके बैठा है और कहीं पे भी नहीं गया। सारे प्रूफ्स को अगर मिलाया जाए ना, पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए ना, सारे प्रूफ्स यही कहते हैं कि भाई परमैन बर्ड प्लैट के नाम पे फ्यूचर में जाके बैठा है, बर्डमैन उसको फ्यूचर में लेके गया है, कुछ ऐसा इमरजेंसी काम आया रहेगा इसी के वजह से। समझ पा रहे हो? तो ये थी परमैन की एक ऐसी फिनिशिंग एनिमे थियरी जो कि भाई एक्चुअली एनिमे को कंप्लीट भी करती है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को एनिमे थियरी का ये फर्स्ट एपिसोड पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है?
और चैनल पर नहीं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ऐसी एनिमे थियरीज आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर। तो गाइस बहुत सारे अपकमिंग एनिमे थियरीज के बारे में हम लोग अगले वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया रहेगा, और हाँ पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना, ठीक है। परमैन के फैंस लाइक कर देना, जितने भी एनिमे के फैंस है लाइक कर देना वीडियो को, और जितने भी एनिमे फैंस है चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ परमैन फैंस है ना भाई, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई। ये एनिमे थियरी एक्चुअली प्रूव करते हैं कि भाई परमैन कहीं पर गया ही नहीं है, वो अर्थ पे ही है लेकिन अलग टाइमलाइन में जाके बैठा है। तो यस गाइस शेयर कर देना वीडियो को बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए मैं चला, बाय बाय।